And I am a PhD scholar at ComScience University. Oh, Okay. अच्छा, So currently my research is focused on three main issues. Two of them are environmental and one is biomedical based, अच्छा, right? अच्छा. So first one I'm going to tell you about. And you are also on the faculty here? Yeah. Not currently. Just tell us. I'm a scholar and a researcher. Currently means कि इससे पहले you have been on the faculty? Yet I have been as a research associate over here. अच्छा, अच्छा, Yes, माशाल्लाह, right. So first sir मैंने आपको मैं wound healing की तरफ लेके जाऊँगी. अच्छा जी. राइट वूंड हीलिंग में मैंने ये किया कि मैंने हाइड्रोजेल्स बनाए हैं, ठीक है, फॉर द पेशेंट जैसे डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं, ठीक है, अच्छा. उनको वूंड्स कितने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, जी. आपने नोटिस किया होगा क्योंकि उसके अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं वो इतने ज़्यादा एग्रीवेट कर जाते हैं कि आपको एम्पुटेशन करनी पड़ती यही बात है, है, exactly. राइट. जी, जी. सो आई हैव डेवलप्ड दीज हाइड्रोजेल्स, यू कैन लुक ओवर हियर. अच्छा. These are the hydrogels, right? We have developed them, and then I have tested them that these are not only protecting you from bacteria, but also they are accelerating the wound healing process as well. अगर ये ट्रेड सीक्रेट नहीं तो कौन से नैनो मटेरियल यूज कर रहे हैं? अगर ट्रेड सीक्रेट नहीं है तो कौन से नैनो मटेरियल यूज कर रहे हैं? Nano material, sir, अभी I'm नहीं not. बता सकते. Sorry. No problem. Okay. मैंने इसीलिए पूछा कि अगर ट्रेड सीक्रेट. Okay, sir. It's not antibiotic, but it's another one that a nano filler, I will say that, right? और मैं फिर इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके गई थी. मैं अभी सिंगापुर में इसको टेस्ट करके आई हूँ. Sorry? सिंगापुर में मैं गई थी रिसर्च के लिए, वहाँ पे स्किन रिसर्च इंस्टीट्यूट में, NTU में. अच्छा. And we took it to another level and we have tested on the animals as well, and they have really shown very good results in animals that they are recovering from over it. And you can see over here that it has these are my experimental results that they have actually shown the activity and they have healed the wounds clearly, right? The next problem you can see that we have another one a lot we are facing, that wastewater, right? Where our wastewater is highly contaminated with the heavy metals like chromium, lead, जो इंडस्ट्री के आता है वो ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिक्स हो जाता है. हेवी मेटल तो वैसे ग्राउंड वाटर से ही आना Yes, वो इतने ज़्यादा हमारे बिग एग्जांपल. या इट इज़ ह्यूज इशू. तो इसमें भी हमारे पास मैंने नैनो कॉम्पोजिट डेवलप किए हैं, ठीक है. दीज आर एक्चुअली बायोडिग्रेडेबल एंड क्वाइट एनवायरमेंटल फ्रेंडली, राइट. ये उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए है, बाइंडिंग के लिए ये है, करता क्या है जी. करता है? ये हमारे पास ये एब्जॉर्ब कर लेता है, रिमूव कर लेता है, अच्छा. ठीक है. और जब ये रिमूव करता है, यू कैन सी दैट आई हैव शोन ओवर हियर, राइट, दैट आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास ये फर्स्ट जो सोल्यूशन है बिफोर एब्जॉर्प्शन है, हमारे पास सामने ये मेम्ब्रेन भी है इसकी, राइट. एंड द नेक्स्ट वन इज आफ्टर द एब्जॉर्प्शन, कि उसने रिमूव किया, उसका आप कलर भी देखिए, उसने अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लिया हुआ है, ठीक है. और इसके साथ साथ हमारे जो ये नैनो कॉम्पोजिट है, ये सिर्फ और सिर्फ हैवी मेटल को रिमूव नहीं कर बल्कि बैक्टीरिया भी हमारे होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो ये बैक्टीरिया की भी रिमूवल कर रहे हैं साथ साथ. तो वी आर yeah, it is again nano based, yes, right. And the third one is we are working on the biodegradable polymers in the packaging. You know, आजकल प्लास्टिक्स और इशू कितना ज़्यादा आ रहा है कि ओशन के अंदर भी हमारे पास बहुत ज़्यादा इस तरह के इशू आ रहे हैं कि ना सिर्फ हमारे पास एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, एज वेल एज इट अफेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट, ह्यूमन एंड एवरीथिंग, राइट. सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स राइट नाउ. सो मैंने यहाँ पे भी नैनो कॉम्पोजिट एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर लिया, उसमें नैनो कॉम्पोजिट्स को एंटर किया, नैनो फिलर्स को, ठीक है. और उसमें भी हमने ये फूड पैकेजिंग मटेरियल्स में हम यूज़ करें. हम मोस्टली इस पे क्योंकि ऑल्दो मार्केट में हमारे पास बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं, ठीक है, जिनको हम पैकेजिंग में यूज़ करें, लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा इशू आ रहा है कि उसके साथ ना हमारे पास मैकेनिकल स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती, बिकॉज ये बहुत डक्टाइल्स होते हैं, बहुत फ्रेजाइल होते हैं, टूट जाते हैं. तो मैं इनके नैनो फिलर्स को ऐड करके हम इसको ना कर रहे हैं कि इन्हांस करिए हमने इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ को, ठीक है. और ये फिर हम इसको लेके जा रहे हैं कि हम अपने इसको प्रोटोटाइप की तरफ आगे फर्दर ना. मैकेनिकल स्ट्रेंथ आपको किस काम के लिए चाहिए इसमें? मैकेनिकल स्ट्रेंथ देखिए, अगर आप पैकेट्स होते हैं बना रहे होते हैं ना, हमने फूड पैकेजिंग में ना, पैकेजिंग में हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. एक्चुअली ये बड़ा अच्छा आपने किया है. इन दोनों चीज़ों में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है ना, इंडस्ट्रियल वेस्ट इज़ ए वेरी वेरी बिग टॉपिक. मैं अपनी सारी जवानी से देख रहा हूँ कि ब्रिटिश इंडस्ट्री में मैं देखता था कि एक हेडेक एरिया है. फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री थी जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही थी, एंड दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद सल्फर डाइऑक्साइड. तो सल्फर डाइऑक्साइड उन्होंने यूनिवर्सिटी को कहा कि ये है. यूनिवर्सिटी के पास एक और साइड से एक और प्रॉब्लम आ गई कि हमें कोई फाउंड्री बाइंडर चाहिए था सैंड के लिए, हैं. तो उधर से उन्होंने उसको उठाया. एक देर वाज सम अदर इंडस्ट्रियल वेस्ट, जिसको अभी मुझे याद नहीं है, ये बातें सारी 70s की हैं. तो वो
रॉ मटेरियल लेकर आओगे। इन्होंने एक बाइंडर सिस्टम बनाया जिसमें इफ़ यू मिक्स सैंड विद दिस वेस्ट एंड देन यू गैस्ड SO2 ओवर इट, तो इट वुड मेक ए सॉलिड मोल्ड। है अच्छा, फिर उन्होंने एक मशीनरी बिल्डर को साथ मिलाया, और वो जो मशीनरी बिल्डर था, दे बिल्ड द डोजिंग पंप्स एंड द रिबन फ्लो मिक्सर्स, जिसके साथ वो सारा एक प्रोजेक्ट, एंड देन दे ब्रॉट ए सोल्यूशन टू द इंडस्ट्री एंड देन दे मार्केटेड इट। तो उसका नाम रखा उन्होंने SO2 प्रोसेस। So but it was really, SO2 was a headache for one company, environment problem, ये वो सेल्फ आप बताए SO2 के साथ क्या हो सकता है। तो वो सारा जो था ना, ये जो आपने काम किया ना, ये इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सर। कि आप इंडस्ट्रियल वेस्ट के ऊपर आप उसके और क्या करें, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ अदर इंडस्ट्रियल वेस्ट गोइंग अराउंड व्हिच नीड्स टू बी अटेंडेड। तो माशाल्लाह, आई कैन मुबारक हो गया, बड़ा अच्छा है। बस थैंक यू सो मच सर।